morning, students. Let's continue question number 5 of exercise 11.2 of chapter mensuration. Question is, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. देखिए ये rhombus है और ये दो डायगनल्स दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर और आपको एरिया बताना है. आप पहले ही वीडियो में कर चुके हो. एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस बेस और हाइट गिवन हो तो बेस इंटू हाइट होगा, वरना डायगनल्स गिवन हो तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होगा. अब हमारे पास d1 गिवन है. d1 ऑफ रोम्बस is 7.5 centimeter and d2 of rhombus is 12 centimeter and area of rhombus is 1/2 into d1 into d2. d1 is 7.5 centimeter and d2 is 12. 2 ones are 2 6 are. multiply कर लीजिए. 6 5s are 30, 3 carry, 6 7s are 42 and 3 45. पॉइंट लगा देंगे. 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से पहले आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. रिक्वायर्ड आंसर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. आपको ये अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास बेस एंड हाइट गिवन है तो हम एरिया बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे, और डायगोनल गिवन है तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2. दोनों फॉर्मूलाज एरिया ऑफ रोम्बस के हैं. अब हमें यहाँ देखना है क्या गिवन है. साइड गिवन है मीन्स बेस गिवन है, उसी की ही हाइट लेनी है हमें. बेस ये है तो हाइट भी यही है, एल्टीट्यूड ये है ना तो वही हाइट है, ये दिया हुआ है. अब क्या बोला है, पहले एरिया निकालेंगे इसी का ही. तो ये क्या है, बेस ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ रोम्बस इज 4 centimeter. Area of rhombus is base into height. 6 into 4, 24 centimeter square. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. एरिया ही फाइंड आउट करना था, कर दिया. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब हमें एक डायगोनल भी गिवन है और अदर डायगोनल बताना है. ये 8 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल कितना है ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो अब क्या करेंगे, एरिया हमें पता है उसी को यूज करेंगे ना. एरिया ऑफ, क्योंकि रोम्बस तो सेम ही है, वही रोम्बस है. एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. d1 ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर and d2 of rhombus is not given. वही हमें बताना है. तो एरिया ऑफ रोम्बस, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2. d1 गिवन है 8 सेंटीमीटर, d2 एज इट इज लिख देंगे और एरिया की जगह पर आ जाएगा 24. वैल्यू पुट कर देंगे ना. 2 1s are 2, 2 4s are 8. 4d2 is 24. It means 24/4 is equal to d2. 4 1s are 4, 6s are. d2 is equal to 6 centimeter. इस तरह से सेकेंड डायगोनल पता चल जाएगा हमें जो बताना था अदर डायगोनल. तो आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, दोनों बताने हैं हमें. एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, question number 7 is
The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. देखिए एक बिल्डिंग का फ्लोर है, फर्श है, उस पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, सारी की सारी टाइल्स रोम्बस शेप्ड हैं और हर टाइल का ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी हर टाइल का डायगोनल एक 45 सेंटीमीटर है और अदर डायगोनल 30 सेंटीमीटर है. फाइंड द टोटल कोस्ट. अब पूरे फ्लोर पर पॉलिशिंग करानी है, उसका 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट गिवन है 4 रुपीज. अब पूरी कोस्ट हमें बतानी है पूरे फ्लोर पर. तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल हम बड़े आराम से बता सकते हैं क्योंकि दोनों डायगोनल गिवन है. जब वन रोम्बस शेप टाइल का एरिया पता चल जाएगा तो हम 3000 टाइल्स का भी बता देंगे और वो 3000 टाइल्स का एरिया ही पूरे फ्लोर का एरिया होगा. फिर हम उस पर कॉस्ट बताएंगे. तो देखिए D1 ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल is equal to 45 centimeter. D2 is 30 centimeter and area of rhombus shaped tile is 1 by 2 into D1 into D2. That is 1 by 2 into 45 into 30. 2 ones are 2 ones are 2 5s are 10. मल्टीप्लाई कर लेंगे. 15 5s are 75. 7 15 4s are 60 and 7 67 means 675 centimeter square. ये है एरिया ऑफ वन रोम्बस शेप्ड टाइल. वन टाइल का एरिया है क्योंकि हमने फ्लोर पर पॉलिशिंग करानी है. इट मीन्स 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लें हम. एरिया ऑफ 3000 tiles, 3000 rhombus shaped tiles $675 multiply 3000 क्योंकि वन टाइल का ये है तो 3000 का मल्टीप्लाई 3000 कर देंगे. दैट इज 3 zeros आ जाएंगी. 3 5s are 15, 3 7s are 21 and 1 22, 2 3 6 are 18 and 2 20. ये देखिए आ गया 2025 and 3 zeros, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है. जब पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम करना है. आप चाहें तो यहाँ पर भी मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते थे तो ये मीटर स्क्वायर में ही आ जाता, नहीं तो आप यहाँ कर सकते हो. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 by 10,000 मीटर स्क्वायर. क्योंकि आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पता ही है आपको. जब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर करना है तो 1 by 10,000 आ जाएगा. तो ये है कितना हमारे पास 30 से 30 कैंसिल कर देंगे आप. 0 कट करने की नीड नहीं है क्योंकि आपको फिर डेसिमल में ही बताना पड़ेगा. फुल्ली डिविजिबल है नहीं तो यहाँ आप डेसिमल लगा दीजिए सीधा. 202.5 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल ही फ्लोर का एरिया है. ये फ्लोर का एरिया ही आ गया ना क्योंकि ये 3000 टाइल्स का है, यही एरिया फ्लोर का है और इसी पे अब पॉलिशिंग करानी है. वहां पर हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पता है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, ये हम बता देंगे. तो क्या लिखेंगे हम, इफ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग (1 meter square of floor
is equal to 4 rupees. Then cost of polishing 202.5 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर. ये ध्यान रखें, ये टाइल्स आई हैं चाहे 3000 टाइल्स, बट ये 3000 टाइल्स ही फ्लोर पर लगी हैं, तो 3000 टाइल्स का एरिया ही फ्लोर का एरिया है. तो मीन्स 4 मल्टीप्लाई 202.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 5 are 20, 2 carry, 4 2s are 8 and 2 10, 1 4 0s are 0 and 1 1 4 2s are 8. डेसिमल लगा दीजिए, एक जीरो से पहले लग जाएगा. 810 रुपीज पॉलिशिंग का कॉस्ट आ जाएगा. रिक्वायर्ड आंसर इज 810 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज मोहन wants to buy a trapezium shaped field. मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है. Its side along the river is parallel and twice the side along the road. अब ऐसा ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, इधर रिवर है और यहाँ रोड है. अब वो क्या कहना चाह रहा है, जो ये रिवर के साइड पे जो यहां से लेकर यहां तक जो साइड है वो क्या है, इसके पैरेलल है और ट्वाइस द साइड, जो रोड के साइड ये वाली साइड है यहां से लेकर यहां तक, ये अगर x है तो ये 2x है. मींस इसके पैरेलल भी है और ये ट्वाइस भी है. एक साइड x है तो दूसरी 2x है, ऐसा. उसके बाद इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, ये पूरा एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये अल्टीट्यूड मींस हाइट 100 मीटर गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, हमें 2x बताना है, यानी x आ जाएगा तभी 2x आएगा. तो हम क्या कहेंगे, लेट द साइड अलोंग द रोड. रोड की पता होगी तभी रिवर की पता होगी ना. हमें ये पता है कि रिवर वाली साइड डबल है, ट्वाइस है. रोड की हम मान लेते हैं x, द साइड अलोंग द रिवर 2x, और ये पैरेलल ही है. ये फर्स्ट पैरेलल साइड, ये सेकंड पैरेलल साइड हो गई ट्रेपेजियम फील्ड की. अब h भी हमें पता है, हाइट क्या है, ये गिवन है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज h. h is 100 meter. Area of trapezium shaped field. पता ही है आपको क्या होता है, 1/2 यहां पर सम ऑफ टू पैरेलल साइड. कौन कौन सी है, x एंड 2x मल्टीप्लाई h. या यहां पर आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू 3x टू h. h कितना है 100 और एरिया भी गिवन है, वो कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर. वो हम यहां पुट कर देंगे. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 1s are 2 5s are 10 0. अब यहां सॉल्व करेंगे, 3x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150x 10,500, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10,500 डिवाइडेड बाय 150. 0 से 0 कैंसिल, 15 1s are 15 7s are 105, 0 की 0. तो 70 मीटर, मीटर ही है ना, देखिए मीटर ही है, तो 70 मीटर इज साइड अलोंग द रोड. बट हमें बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. ये 70 मीटर रोड की अलोंग आएगी, तो आपने क्या कहना है, साइड अलोंग द रिवर.
is 2x. 2x means 2 multiply 70 means 140 meter. So required answer is 140 meter. इस तरह से एरिया हमें ट्रेपेजियम का गिवन है. पैरेलल साइड हमें ऐसे दी हुई है, ट्वाइस है और पैरेलल है. रिवर के अलोंग जो भी है वो रोड के अलोंग जो साइड है उसकी डबल है और ये दोनों पैरेलल हैं. हाइट भी गिवन है तो यहाँ से हम दोनों साइड्स इस तरह से निकाल पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है. रिमेनिंग क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे. तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.